अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। चलें, इस क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल में सबसे पहले आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है। इसी तरह इसके बाद एल है, एल स्टैंड फॉर क्या है, एल एन। तो एल एन भी हमारे पास नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक भी नहीं है। इसमें एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक भी कट गया, तो सिर्फ ये दो रह गए। तो इसके बाद जो अगला फंक्शन आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो यानी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो सबसे पहले आता है उसको हम यू में डाल देते हैं। तो यू में क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा। और बाकी जो बच जाता है वो सबका सब डीबी में चला जाता है। तो डीबी में क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, और dx भी आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इस वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, ये ध्यान में रखें, कभी भी आपका क्वेश्चन में अगर e की पावर x आ जाए तो e की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है और वो कभी भी u नहीं बनता, वो हमेशा db में ही आता है। तो यानी ये याद रखने कि e की पावर x अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो आपने db में ही डालना है, को u में नहीं डालना है। चलें, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो u का डेरिवेटिव होता है du और साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x। ठीक है, लेकिन ये चूंकि 2x है, x तो है नहीं, तो इसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, यानी 2x का डेरिवेटिव आपको आगे फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, लेकिन ये x नहीं है बल्कि 2x है, तो आपको 2x का आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। तो 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव क्या है 2 cos 2x और आगे dx। ठीक है, dx की नीचे डिवाइड होता है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। चलें, du की वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पे से v की वैल्यू निकालनी है। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v e की पावर x को इंटीग्रेट करो या डिफरेंशिएट करो, e की पावर x, तो e की पावर x ही रहती है। तो e की पावर, इसको हम थोड़ी देर के लिए x समझ लेंगे, x नहीं है लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए x समझ के को इंटीग्रेट कर लेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन चूंकि e की पावर x नहीं था बल्कि 2x था, तो जिसे x समझा है उसके डेरिवेटिव से नीचे डिवाइड भी कर देंगे। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। ठीक है, तो e की जो जिसे x समझा था उसके डेरिवेटिव से हमने डिवाइड कर दिया। चलें, अब इससे हमारे पास v भी आ गया और u भी आ गया और du भी आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। u की वैल्यू क्या है, साइन 2x, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x, और v की वैल्यू है e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और फिर आ जाएगा माइनस, फिर v की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद du की वैल्यू डालनी है। du की वैल्यू क्या है 2 cos 2x, 2 cos 2x और dx। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ 2 से 2 कट रहा है, इसको काट दें। 2 से 2 कट रहा है तो उसको हमने काट दिया। चलें, इसमें हम पहले इसको लिख लेते हैं, हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, आगे क्या है साइन 2x, साइन 2x लिख देते हैं। अब ये 2 से 2 कट चुका है, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, e की पावर 2x रह गया है और cos 2x रह गया है, cos 2x और dx रह गया है। और देखिए फिर हमारे पास दो फंक्शन आ गए, तो जब भी दो फंक्शन आ जाए उसको इंटीग्रेशन करना, तो उसको एक को u ले लेते हैं, एक को dv ले लेते हैं। तो हम u किसको लेंगे, अब देखिए मैंने आपको भी बताया था कि e की पावर कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आ जाए जिसका आपको इंटीग्रेशन लेना हो, और e की पावर x कभी भी u में नहीं आती है, तो वो हमेशा कहाँ आती है, वो dv में आती है। तो e की पावर 2x को हम कहाँ डाल देंगे, e की पावर 2x और dx को हम डाल देंगे dv में, और जो cos 2x है वो आ जाएगा u में। ठीक है, cos 2x पहले टूल के लिहाज से ट्रिग्नोमेट्रिक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है। तो cos 2x को हमने u में डाला और e की पावर 2x को हमने dv में डाला। चले, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा du। अच्छा, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x। ठीक है, लेकिन 2x अब यहाँ पे क्या है, du अपॉन dx है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 2x का क्या होता है, cos 2x का होता है माइनस साइन 2x, लेकिन चूंकि ये x नहीं है बल्कि 2x है, तो आपको अगर 2x का फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास du की क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू माइनस लगाएंगे ये वाला, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, वो लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या लिख देंगे साइन 2x लिख देंगे। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा और साइन माइनस साइन 2x लिख दिया इस तरह। और ये जो नीचे dx है यहाँ का, वो भी यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ लिख देंगे आगे, और इस dx को भी लिख देंगे। अच्छा, अब du की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हमारे पास अब यहाँ से हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, e बनेगा, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन जैसे हमने इधर लिया था तो क्या आता है, e की पावर 2x अपॉन 2 आया था, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। चले, अब जब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, इन दोनों हमने वैल्यू
फॉर्मूले में डालनी है, e की पावर 2x अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे, तो ये साइन 2x है, इसको भी ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस का निशान डालेंगे, फिर ब्रैकेट डालेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिया, एक को u और एक को dv समझ के लिया था, तो ये फॉर्मूला क्या है, u इंटू वी, पहले आपने u को v से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले u की वैल्यू डालेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, फिर u इंटू वी, v की वैल्यू क्या है e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, u इंटू वी हो गया, फिर माइनस का निशान है, फिर v की वैल्यू है e की पावर 2x अपॉन 2, और फिर उसके बाद du की वैल्यू है, ठीक है, v इंटू du, और du की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, माइनस टू साइन 2x और dx, ठीक है। चलें, ये हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने इनकी ब्रैकेट्स खोल देनी है, तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2, यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x, अब ब्रैकेट खुलेगी, तो ये जो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इसको, इस वाले को हम पहले लिख लेते हैं, ब्रैकेट खोल के माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 पहले लिख लेते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2 लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा cos 2x आ जाएगा, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आगे हमारे पास फिर ये इंटीग्रेशन आ रहा है, ठीक है, अगर आप यहाँ देखें 2 से 2 कट भी रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम 2 से 2 काट देते हैं, ठीक, यहाँ से 2 से 2 काट देते हैं, और ये माइनस, अब तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, अगर ये हम 2 से 2 काट दें, e की पावर 2x रह जाएगा यहाँ हमारे पास, e की पावर 2x रह जाएगा, और माइनस साइन 2x रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2x आ जाएगा, तो उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, हम लिख लेते हैं साइन 2x और dx। ये क्या हुआ था, माइनस माइनस प्लस हुआ था, और प्लस माइनस माइनस हो गया था, ठीक है, पहले हमने माइनस माइनस प्लस किया था, फिर ये वाला माइनस जो है ये भी अगर हम बाहर निकाल दें तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस दोबारा से ये माइनस हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब आप देखिए क्वेश्चन, ये जो e की पावर 2x साइन 2x, अब इसके फिर दो फंक्शन आ रहे हैं, तो हम दोबारा इस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम दोबारा इसी तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जो चीज है ये हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया है। ये देखें आप, जिस चीज का आपको इंटीग्रेशन लेना है वही चीज ये क्वेश्चन बन गई है, e की पावर 2x sin 2x, ये जो क्वेश्चन था वही चीज हमारे पास दोबारा आ गई है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे, इसको हम आई ले लेंगे, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना, तो हम इसको आई बोल देंगे कि हम इस चीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आई, इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया है, तो ये पूरा भी क्या बन जाएगा, ये भी आई बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तो है, ये आई की तो इक्वल है, इसकी जगह हम आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा साइन 2x माइनस e की पावर 2x अपॉन 2 cos 2x माइनस आई, ठीक है, ये पूरे को हमने आई ले लिया इज इक्वल टू आई, ठीक है, और ये पूरा भी आई था, क्योंकि ये आई क्वेश्चन आई था ना, इसी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन चल रहा है ये पूरा क्वेश्चन अगर आई के इक्वल है, इसका जो सोल्यूशन है वो भी आई के ही इक्वल होगा, तो ये माइनस आई वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक तो इस माइनस आई को वहां जाके प्लस का आई कर देते हैं, और दूसरा इसमें e की पावर 2x अपॉन 2 कॉमन भी आ रहा है, कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम e की पावर 2x अपॉन 2 कॉमन ले लें, देखिए इसमें e की पावर 2x अपॉन 2 आ रहा है, इसमें b की पावर 2x अपॉन 2 कॉमन आ रहा है, और हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे साइन 2x रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया, cos 2x रह गया, क्योंकि e की पावर 2x अपॉन 2 कॉमन निकल चुका है। तो अब क्या करेंगे, इस माइनस आई को वहां जाके प्लस आई कर देंगे, और यहाँ पे चूंकि हम इंटीग्रेशन ले चुके हैं तो इधर एक कांस्टेंट भी डाल देंगे, उस कांस्टेंट को c1 बोल देंगे, और ये माइनस आई वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई को मैं अगर वहां भेज दूं तो वहां जाके ये प्लस का आई बन जाएगा, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है, वहां मैंने इसको वहां जाके प्लस करा दिया इस वाले आई में, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये माइनस हो रहा था, वहां जाके प्लस होगा, तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। अब मुझे तो आई चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, आई चाहिए मुझे, तो आई चाहिए, तो मैं इस 2 को जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड में ले जाऊंगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, e की पावर 2x अपॉन, अगर मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँ 2, अगर वहां डिवाइड में जाएगा तो 2 वहां डिवाइड में जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का ये 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c1 अपॉन 2 भी आ जाएगा इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब c1 अपॉन 2 चूंकि ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है, c1 एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक नया कांस्टेंट ही आएगा, तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4, और यहाँ आ जाएगा साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस c1 अपॉन 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट डिवाइड हो गए, को कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हम c बोल देंगे, ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।